करमदीन चौकीदार अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद तीलियां लटकाए तेज तेज पेडल मारता हुआ अपने धुन में चला जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी सी मुसरत और तमानियत के आसार नजर आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर इसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाजा बजा दिया। कुछ देर बाद अंदर से एक निस्वानी आवाज आई कि जी कौन? बाजी मैं हूँ, करमदीन चौकीदार। इसकी बुलंद आवाज से जवाब देते ही दरवाजा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए इस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ने बाजी, ये आपका हिस्सा। इस औरत ने थैली लेते हुए बड़े गुलूगीर लहजे में करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपने बच्चों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी दबदबा गईं। इसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी इनका हिस्सा पहुँचाना है। ये कहकर वो इस खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पे बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये हाकिम अली माली का घर था और ये खातून हाकिम अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और हाकिम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पर काम करते थे। दोनों में अगरचे कुछ खास ताल्लुक नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये भी मुश्तरक थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थीं, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकिम अली काम पर न आया। यूं तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आए थे, इसलिए उन्होंने करमदीन को इसका पता करने के लिए इसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि इसके घर तो गोया क़यामत बरपा थी। हाकिम अली की बीवी और बेटियां धाड़े मार मार कर रो रही थीं। हाकिम अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी था, मगर इस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पर जितना हो सकता था इसके लिए कोई ना कोई चीज़ और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार इनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकिम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चों ने पूरे 1.5 साल बाद पहली बार गोश्त खाया है। बस ये जुमला सुनना था कि इसके दिल पर खंजर सा चलकर रह गया। बस वो दिन था और आज का दिन। वो इनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों को भी वक्तन फ़वक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचा कर वो वापस पलटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। इसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे इसका घर नज़दीक आ रहा था इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नलके पर रुककर इसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पर लगी गोश्त और खून के निशानात को साफ किया। वो शायद ये निशानात अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये इसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। गो कि वो ज़ाती तौर पर खुद बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फिनाना इसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर हाकिम अली की बेवा और ये 3 बच्चों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद इन घरों में जाके दे आता और वो लोग यही समझते कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है, और वाकई ये करमदीन की कुर्बानी ही थी। वो अपनी इज्जत नफ्स और खुदारी के गले पर छुरी फेर कर ही इनके लिए लोगों के सामने दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा किया करता था, और जाहिर है इसके लिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती थी।
साल साल बाद करमदीन की बदौलत गोश्त का मुंह देखने वाले ये सब जानते थे कि खुद करमदीन के घर साल के बाद भी गोश्त नहीं पकता। कई बार करमदीन के जी में आया कि वो भी एक आध थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार इसका ज़मीर इसके आड़े आ जाता और अपने बच्चों को ये गोश्त चाहते हुए भी ना खिला पाता। करमदीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। इसने अपनी आंखों की नमी को लोगों से नजरें बचाकर साफ किया और अपने दर्द व आलम को चेहरे की मसनूई तासुरात से छुपाने की कोशिश करता हुआ अपनी गली में मुड़ गया। अब इसके सामने इसके अपने घर का दरवाज़ा मौजूद था, जिसके इस पार गुर्बत व अफलास का लबादा ओढ़े इसकी बीवी और बेटियां इसकी मुंतजिर थीं। करमदीन ने कुछ लम्हे ताकुफ करके दरवाज़ा बचा दिया। इसकी छोटी बेटी ने दरवाजे के आड़ से अपने बाप को देखा और दरवाज़ा खोल दिया। करमदीन सर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया। इसने इसी तरह ऊंची आवाज़ में सबको सलाम करके सर उठाया तो देखकर हैरान रह गया कि इसके सहन के बीचों बीच खाने पकाने का सामान का ढेर लगा हुआ है और साथ ही एक थैले में अच्छा खासा गोश्त भी पड़ा हुआ है। करमदीन ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा कि ये सब कहाँ से आया है। इसकी बीवी बोली कि एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी आया था। वो कह रहा था कि वो आपको जानता है और साथ में एक चिट्ठी भी देकर गया है। मैंने सामान तो इसके इसरार पर रख लिया, मगर अब आपके इंतज़ार में ही थी, और साथ ही एक लिफाफा करमदीन की तरफ बढ़ा दिया। करमदीन ने जल्दी से लिफाफा खोला और इसने मौजूद चिट्ठी पढ़ने लगा। सलाम दुआ के बाद लिखा था कि यार करमे, मैं तुझे एक आम सा आदमी समझता था, मगर तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला। इतना बड़ा कि तेरे सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगा। मुझे तेरे बारे में कुछ बातें कहीं से पता चली थीं। फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और हाकिम अली के घर तक जा पहुंचा। वहां से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया, और जब तेरे घर आया तो पता चला कि तेरे अपने घर के हालात भी बिल्कुल इन्हीं लोगों जैसे हैं। करमे, ये कुछ चीज़ें ईद का तोहफा समझकर कबूल कर ले। तुझे अल्लाह का वास्ता है, इनकार ना करना। आज से तेरा और बाकी 5 घरों का सारा खर्चा मेरे जिम्मा होगा। बाकी बातें शाम को बंगले पे करते हैं। और हाँ, आज ड्यूटी पर ज़रा जल्दी आ जाना। मन जानिब तेरा सेठ। करमदीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी की तहरीर बिगाड़ रहे थे और इसकी ज़बान पर बेइख्तियार जारी था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह। अमारा एक वाजबी शक्ल सूरत की लड़की थी, जिसकी माँ इसके बचपन में ही मर गई और 3 बच्चों को पाल कर जवान करने के बाद बाप भी चल बसा। अमारा के बड़े भाई ने एक के बाद एक अपनी दोनों बहनों की शादियां मुनासिब अंदाज में करके किसी तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी की और अपने फराई से सबकदोश होने के फौरन बाद ही अपना घर भी बसा लिया। बड़ी बहन को तो खुशकिस्मती से अच्छा घर मिल गया, लेकिन अमारा की मुसीबतों का असल दौर अब शुरू हुआ था। इसका शौहर 20 से 15 हज़ार की मामूली सी रकम पर मुलाजिम होने की वजह से घर में भी कोई ख़ास हैसियत नहीं रखता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से अमारा पर सिर्फ शौहर की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की खिदमत लाजिम थे। घर का निज़ाम अमारा की सास के हाथ में था, जो अपने मरहूम शौहर की पेंशन से घर का खर्चा चलाती थी, और इस एक 80 गज के छोटे से घर में अमारा के 2 जेठ बीमा फैमिली और एक अदद ऐसी नंद रहती थी जो शादीशुदा औलाद वाली होने के बावजूद अपनी माँ की दहलीज छोड़ने पर तैयार नहीं थी, और ना ही अमारा की सास अपनी 55 साला नन्ही सी बेटी को खुद से जुदा करने पर राजी थी। रह गया नंद का शौहर, तो इसे भी आराम था। ना बीवी को घर का खर्चा देना पड़ता, ना बच्चे की पढ़ाई का बोझ, और जब चाहा ससुराल में जाकर सबसे अपनी खिदमत करवाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बेज़मीर दरिंदा घर की औरतों और बच्चों पर हवस भरी नजरें भी रखता था, और मौका मिलते ही दस्तराजी से नहीं चौंकता था। अमारा ने घर वालों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेशक कम सूरत थी, लेकिन कम सीरत नहीं। मुश्किल वक्त में अपने शौहर और ससुराल वालों को हर मुमकिन साथ दिया, मगर जाने इसकी ये बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती, जो इसे औलाद नसीब नहीं हुई।
हर वक्त की नुक्ताचीनी और बेऔलादी के तानों ने अमारा की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को शदीद मुतासिर किया और वो अब कोशिश करती कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारे, जहाँ शदीद गर्मी में आखिरी सांसें लेता पंखा पसीना सुखाने में भी नाकाम रहता था। मगर अमारा के लिए इस कमरे के अलावा कोई दूसरी जाए पनाह भी कहाँ थी। खैर, ऐसे ही अजियत ने वक्त गुजरते 8 साल गुजर गए और एक दिन नंदोई के इखलाक सोज हमले को रोक देने के जवाब में अमारा को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। नंदोई ने हड हराम और कम ज़र्फ बीवी के कान भरे और बीवी ने मैके जाकर अमारा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अमारा के घर वाले सुलह जोई की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि अमारा भी अपने शौहर से राब्ता करके कहती थी कि इसे अपने शौहर के साथ ही रहना है। एक रात अमारा ने अपने शौहर से रो रो कर रिश्ता जोड़ने रखने की इल्तिजा की, जिस पर इसके शौहर को तो एतराज़ नहीं था, अलबत्ता सास नन और नंदोई को ये मंजूर ना था। इसलिए अगले ही सुबह अमारा को तलाक दे दी गई। अमारा, जिसने हर लड़की की तरह शादी का सफ़र बहुत अरमानों से शुरू किया था, वो अब तमाम हो चुका था और इस तमाम अरसे में इसे किसी किस्म की कोई खुशनसीबी नसीब नहीं हुई। अब वो अपने भाई के घर रहती है और जिस दुख की वजह से मैंने आज इस दास्तान को तहरीर किया है वो ये है कि आज इसके साबका शौहर की धूमधाम से दूसरी शादी हो गई है। बहुत आसानी से अमारा के ख्वाबों की कब्र पर किसी और का महल तामीर कर दिया गया। किसी को एक बार भी वो कमज़ोर मजलूम सी मुखलिस लड़की याद नहीं आई। अब एक तरफ वो लड़की है जो कोई कसूर ना होने के बावजूद ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ खो चुकी है और दूसरी तरफ एक कमज़ोर खुदगर्ज मर्द है जो मुकम्मल तौर पर कसूरवार होने के बावजूद एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रख चुका है। ये किस्सा मर्द औरत का नहीं, ये कहानी है ताकतवर और कमज़ोर की। इस कहानी में पलड़ा उसी का ऊंचा है जिसके हाथ में पैसा है। कम सूरत होना, औलाद ना होना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। असल मसला ये है कि खुद को दूसरों के सहारे पर ना छोड़ा जाए। ये माशरा जिसने औरत को एक के बाद दूसरे मर्द के हाथों का एक खिलौना और जागीर बनने पर मजबूर किया है, अगर यही माशरा औरत को सिर्फ एक इंसान की हैसियत से जीने देता तो आज अमारा और अमारा जैसी हजारों लाखों लड़कियां जिंदगी की कई दुहाइयां गुजार लेने के बाद भी सिसक सिसक कर जिंदगी ना गुजारती। अगर अमारा के पास अच्छी तालीम, मजबूत रोजगार जैसी ताकत होती तो यकीनन वो ऐसी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना होती। भले इसे तलाक भी हो जाती, लेकिन बाकी जिंदगी आराम से गुजार लेती।